Hey, hello everyone, Shubham Mali on this side and welcome back to our YouTube channel. And आज हम फिर से एक कुछ नए स्टॉक्स एनालिसिस के लिए आ चुके हैं। कुछ आपको एनालिसिस मिलेगा जिसके अंदर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है और उसी के साथ साथ आप भी यहाँ पे 52 वीक हाई के ऊपर भी वो ट्रेड कर रहा है। ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में आपके साथ इन डिटेल्ड यहाँ पे मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करने जाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आपको एनालिसिस शेयर करते समय अगर कोई डाउट क्वेश्चन क्वेज आए डेफिनेटली आप अपने नोटबुक यहाँ पे लिख सकते हैं एंड आने वाले इस समय पर आप मुझे कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड यहाँ पर कुछ कमेंट रहेगा तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग सीधा सीधा एनालिसिस पार्ट के लिए चलते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन एंड उस स्क्रीन शेयर करने के बाद हमें यहाँ पर आ रहा है नंबर वन स्टॉक। जो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला था उस स्टॉक का नाम है यहाँ पे अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाएगा यहाँ पे देखा जाएगा तो ये तो 2 मई 2028 से लेकर अभी यहाँ पर फिर से 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अभी वैसे करंट मार्केट यहाँ पे दिख रहा है 167.60, इसलिए इस रेट पर अभी वो ट्रेड करता जा रहा है। नाउ अशोक लेलैंड के अंदर वैसे ये चार्ट आपको सामने दिख रहा है वो मंथली टाइम फ्रेम है एंड इस मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्योरली इसके अंदर एक छोटी इगलाई से अगर हम दो इस चीज को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक बड़ा सा कप पैटर्न भी है। ओके, वैसे कप पैटर्न का रिक्वायरमेंट होता है कि मिनिमम 5 years होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। कप पैटर्न भी है मंथली टाइम फ्रेम पर एंड ये मंथली टाइम फ्रेम पर हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम के फॉर्मेशन पे यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है प्राइस एंड अशोक लेलैंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नई घटनाएं घट रही है तो उसके हिसाब से उसके अंदर पॉजिटिविटी हमें इस अशोक लेलैंड के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो वैसे अभी इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था पिछला, वो था हमारा 167.50 रुपीज़ जो कि अभी उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, वैसे देखा जाएगा आरएसआई को भी हम लोग इसके अंदर लगा के देखते हैं तो हमें पता चलेगा। मंथली अगर हम लोग देखेंगे तो वैसे देखा जाएगा तो आरएसआई की हम लोग अनकन्वेंशनल यूजेस करते हैं जिसके अंदर हम लोग 60 ब्रेकआउट एंड 40 ब्रेकडाउन एंड उसी के साथ साथ 40-60 के रेंज के बीच में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। वैसे मंथली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 60 को क्रॉस कर चुका है। ये मुझे एक साइन देता है स्ट्रॉन्ग बुलिश की। ओके, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की ये मुझे एक कंफर्मेशन देता है, इंडिकेशन देता है मंथली टाइम फ्रेम। वैसे ही हम लोग एक टाइम फ्रेम और लोअर चलता है उसके अंदर अगर आने पर हमें समझता है कि यार वीकली टाइम फ्रेम भी अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है, क्लियर है। तो मंथली अबाउ 60 है, वीकली ऑल्सो अबाउ 60। वैसे और एक चीज देखना बाकी है वो है अपना डेली टाइम फ्रेम। वैसे डेली के टाइम फ्रेम पे आने पर हमें मिलता है जो आरएसआई है वो नियर ट्रेड कर रहा है 80 के अराउंड। ओके, वैसे यहाँ पर भी अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। मतलब कि है ये अगर आप आरएसआई को देखोगे आरएसआई के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं ग्रैंडफादर फादर सन और इस ग्रैंडफादर फादर सन की स्ट्रैटेजी के अंदर भी बैठ रहा है, कप पैटर्न भी बैठ रहा है। वैसे 5 साल का टोटल 5 साल का ये कप पैटर्न है एंड इस कप पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वैसे और एक कैंडलस्टिक चाहिए हमें इसके ऊपर एंड दैट पॉइंट कि हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं इसको क्रॉस करने पर। ओके, यहाँ पर हम लोग इस अशोक लेलैंड के ऊपर देखिएगा। वैसे देखा जाएगा तो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर सस्ते में मिलने वाला स्टॉक अशोक लेलैंड है। ओके, एंड इसी के साथ साथ और एक है वो है मदरसन सुमी। ओके, उसमें से एक स्टॉक है जिसका नाम है अशोक लेलैंड जो कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कई सालों पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स भी ऐसे ही कुछ पैटर्न बना के मोमेंटम किया था और अभी देखा जाएगा टाटा मोटर्स को तो मोर देन 550 प्लस वो ट्रेड करता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर इस 5 ईयर का ब्रेकआउट अगर हमें इस अशोक लेलैंड के अंदर मिल जाएगा तो जैसे कि टाटा मोटर के अंदर हमें मिल गई थी उसी तरीके से यहाँ पे अशोक लेलैंड के अंदर भी हमें उस तरीके का बड़ा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये आपको ट्रेड बिल्कुल मिस नहीं करना है एंड अगर इन फ्यूचर में ठीक है
इन फ्यूचर में अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाएगा। अभी अगर हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा मैं। स्टॉप लॉस अपना होना चाहिए 160 का। ओके, 160 का आपका स्टॉप लॉस रख के चलना पड़ेगा। वैसे देखा जाएगा तो रेजिस्टेंस पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो कुछ समय ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अंदर भी आ जाए, मतलब रेजिस्टेंस फेल्योर भी हो सकता है। सो इस वजह से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत है, जो कि 160 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, सो अभी यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, 20 मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं। ओके, और 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। इसके हिसाब से वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो भी वहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 146.28। ओके, 146.28। तो इसके हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम भी यहाँ पर एक्टिवेट होता है। तो अगर अगर आपने यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन अगर करना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड इज A1 स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक में ये मोड़ा जाता है एंड इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। वैसे कुछ मैं आपके साथ कुछ और डिटेल शेयर करूँगा, जिससे कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, एफ एंड डी की होल्डिंग कितनी है एंड यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, राइट। सो अशोक लेलैंड के अंदर अभी करंट रेट चालू है वहाँ पे 167.25 न्यू हाई है इसका। ये वाला जो है वो न्यू हाई है, ठीक है। सो अशोक लेलैंड 52 वीक है हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो टोटल 51.50% का इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है एंड प्रमोटर प्लेजेस है जो परसेंटेज वाइज देखा जाता है तो 19% का यहाँ पर उनका होल्डिंग है। एंड उसी के साथ साथ एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर होल्डिंग देखेंगे करंट होल्डिंग तो वो इसके अंदर 14.90% की है। एंड म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है उनकी होल्डिंग है यहाँ पर 14.50%। ओके, एंड उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अगर देखेंगे, ठीक है, वो है 37.1%। एंड इसी के अंदर कहा यहाँ पर डिक्रीज किया हुआ है एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी यहाँ पे 0.96% में अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर चुके हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अगर देखोगे यानी कि DIIs वगैरह, तो उन्होंने भी यहाँ पे 5,500%, ओके, 0.5500% में यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है। तो सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर की है एंड इंस्टीट्यूशनल की है एंड म्यूचुअल फंड्स की है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो टोटल यहाँ में ग्रीन गिन ज़्यादा दिख रहा है, एक ही है FIs की 0.44% की सेलिंग। ओके, सो दैट्स वाई कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस अशोक लेलैंड के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपके डिटेल्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अब प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे मिल रहा है 51.53%। ये जो ब्लू कलर जो है ये है म्यूचुअल फंड की। ओके, FIs की होल्डिंग 14.85 है एंड इस पब्लिक होल्डिंग कितनी है, टोटल पब्लिक होल्डिंग है 11.4% एंड ये जो अदर होल्डिंग्स है 7.7%। तो ये स्पाई डायग्राम के अंदर मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया एंड इसी तरीके से इसका प्लेज का प्रमोटर शेयर्स भी यहाँ पे होल्डिंग वगैरह सब आपको दिख रहा है। तो ये हमें एक डेटा देता है कि बॉस यहाँ पे इंक्रीज होते समय अभी देखा जाएगा तो टोटली यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो, ठीक है, जो है होल्डिंग्स वो इंक्रीज होते चल रहे हैं। ओके, FIs एंड DIs के। वैसे दिसंबर 2023 को हम लोग क्या करेंगे, 2023 को कंपेयर भी करके देखेंगे कि बॉस किस में क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे प्रमोटर की टोटल होल्डिंग कितनी है, 51.50% 2023 के अंदर एंड दिसंबर 2022 था उसके अंदर भी उतना ही था होल्डिंग, ठीक है। सो 51.50 एंड सेम टू सेम यहीं पे रहे। अभी FIs की होल्डिंग यहाँ पे दिसंबर 2022 में 15.3% का 15.3% का था एंड अगर आप 2023 मार्च के महीने में अगर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे डिक्रीज किया हुआ है। सो 14.9% में इसके अंदर FIs की सेलिंग है, सॉरी उनके अंदर यहाँ पे होल्डिंग है, बाकी की जो परसेंटेज है उन्होंने बेच दिया। नाउ वही दिसंबर मंथ में यहाँ पर DIs देखेंगे
डोमेस्टिकल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो यहाँ पर 21.2% के अंदर इसमें होल्डिंग थी। कहाँ पर? दिसंबर 2022 में। एंड यहीं पर अगर 2023 के अंदर मार्च 2023 को देखते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होके आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज भी होके आया है, प्लस प्राइस भी एक्शन भी बता रहा है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग्स है, एंड पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पर है। एंड इसी तरीके से इस वजह से हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है ये वाला स्टॉक। सो इस स्टॉक को हमें यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अशोक लेलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इसके अंदर प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट चाहते हैं, ठीक है, अगर अगर आप इसमें प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके चाहते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्टली मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है मेरा। सो चाहे तो आप एक बार लिख भी सकते हैं। मेरा जो सेल नंबर है वो है 8830640607। दिस इज़ माई सेल नंबर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चाहते हैं, प्रॉपरली एंट्री एंड एग्जिट, प्रॉपरली एग्जिट, प्रॉपरली एंट्री एंड प्रॉपरली टारगेट प्राइजेस, अगर आप इसके अंदर चाहते हैं डेफिनेटली इस नंबर पे, इस दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपको इस आज के दिन का एनालिसिस? सिंपल एक ही स्टॉक्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज जो है, एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक है उस स्टॉक्स के अंदर आप मुझे एनालिसिस करके दें तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो डेफिनेटली आपको सेल नंबर दिया गया है तो उसका डेफिनेटली आप यूज़ करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े तो डेफिनेटली हमारे ग्रुप का यहाँ पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।